जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का शानदार क्लास, जो कि साथियों आप लोगों का क्लास नंबर 11 ये होने वाला है। इसके पहले बच्चों हमने 10 क्लास हिंदी का करा रखे हैं। अगर जो भी बच्चे वो 10 क्लास को नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के बच्चों, प्लेलिस्ट में साथियों जा कर के आप लोग उस क्लास को ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि हिंदी का जो क्लास लेकर के आए हैं बच्चों, वो सभी प्रश्न सभी क्लासों से आप लोगों का डीएलएड में साथियों 25 प्रश्न कंफर्म है कि पूछे जाएंगे। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा साथियों जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि डीएलएड में साथियों हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। 25 मार्क्स आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं बच्चों, और बच्चों अधिकतर यहाँ से नहीं पढ़ करके जाते हैं और हिंदी नहीं बन पाता है। तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप रेगुलर क्लास कीजिए, 25 में 25 कीजिएगा साथियों, ठीक है। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को अटेंड कर सकेंगे। साथियों, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली वाले में बच्चों अपने भाई बहन के पास शेयर कर देंगे, ताकि जो भी डीएलएड की तैयारी करते हैं वो बच्चे चूक ना जाएं और ऐसा ना बोले कि काश मुझे पहले पता होता तो हिंदी में मैं भी 25 में 25 कर पाता। ठीक है साथियों। और डेली जीके जीएस का क्लास चलता है साथियों, जीके जीएस का शानदार क्लास चलता है। अगर हिंदी आप लोग क्लास किए तो उसके बाद जस्ट जा कर के जीके का कुछ देर के बाद बच्चों, कुछ देर के बाद कीजिए जीके जीएस का क्लास, ठीक है। हिंदी और जीके जीएस में बच्चों यहाँ से कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ से 20 प्रश्न जीके और 25 प्रश्न आपको हिंदी की तैयारी बेहतर हो जाएगी, यानी कि 45 मार्क्स बच्चों आपका कंफर्म मान लीजिए। बच्चे अगर सीरियस मोड में पढ़ाई करते हैं तो 45 में 45, और थोड़ा सा लूज मोड में पढ़ाई करते हैं तो 42 मार्क्स तो कंफर्म आ जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ से एकदम सेम टू सेम छपेगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर साथियों क्लास का पीडीएफ आप सभी बच्चों को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं बच्चों। आप लोग टेलीग्राम से जाइए और ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ, क्लास का इन्फॉर्मेशन और भी कुछ जानकारियाँ होगी बच्चों आप लोगों का डीएलएड से, वो सभी आप लोगों को भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साथियों बिहार का एग्ज़ाम की तैयारी का कराया जाता है, बिहार एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है बच्चों। जैसे आप लोगों का पॉलिटेक्निक हो जाएगा, पारा मेडिकल, आईटीआई, ये सभी की तैयारी कराया जाएगा बच्चों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आज का सेशन कैसा लगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं। बोला गया आपसे कि एक छंद में चरण कितने होते हैं, 4, 6, 8, 10। तो बच्चे छंद मतलब 6 समझ लेते हैं और 6 चरण को टिक आउट कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका गलती हो जाता है बच्चों। तो छंद के जो चरण होते हैं, तो चरण यानी कि 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी है तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही ओपन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा आपका दिया हुआ है बच्चों गीदड़ भभकी, तो गीदड़ भभकी का सही अर्थ क्या होगा। कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो गीदड़ भभकी दिखाना बच्चों, यानी कि आप लोग जानते हैं कि कोरी धमकी देना, क्या हो जाएगा, कोरी धमकी। ये हो जाएगा बच्चों आपका गीदड़ भभकी का मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला देखिए, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, श्री, क्री, प्री, मृ। तो जो रस है बच्चों, रस का संबंध होता है आपका श्री से। क्या यार लिखा जाना यार, श्री से होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा श्री। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें हम। नेक्स्ट देखिएगा 4 नंबर क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो यहाँ बच्चों कर्म वाक्य बोला गया है, तो कर्म करने वाला वाक्य क्या होगा? हाथी द्वारा केला खाया गया। तो हाथी क्या हो गया बच्चों? कर्म वाक्य हो जाएगा, क्योंकि हाथी ने ही केला खाने का क्या किया? काम किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। क्लियर है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है साथियों? जरूर बताइएगा। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? आधा रुकना बच्चों, तो आधा रुकना यानी कि अर्ध विराम, अर्ध विराम बच्चों। तो अर्ध विराम का आप लोगों को चिन्ह पहचानना है कि इसमें से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है। तो अर्ध विराम का चिन्ह होता है बच्चों ऐसा। ऑप्शन आप लोगों को कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में आप लोगों को दिख रहा होगा अर्ध विराम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के लिए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। तो दशानन बच्चों यानी कि 10 सिर वाले को दशानन कहा जाता है। ये रावण को कहा जाता है, रावण को कहा जाता है बच्चों। और दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा क्या? दशानन। तो उनका जिसका 10 सिर हो बच्चों, 10 है आनंद जिसके, दशानन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, क्या देगा इसका बच्चों समास विग्रह? कि लंबा है जिसका उदर। ये कौन सा समास है लंबोदर साथियों? तो ये आपका भी बहुव्रीहि समास ही है, बहुव्रीहि समास। ठीक है। लंबोदर गणेश को कहा जाता है, गणेश को कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। इसका एक शब्द बताइए। अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा गया, जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। तो असंभव, संभव, अनिवार्य या आजीवन। तो बच्चों आप लोग जानते हैं ना कि ये काम करना अनिवार्य है, अनिवार्य है, यानी कि इसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो राइट होगा, अनिवार्य। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ उस शब्द को चुने। अरुण बोला जा रहा है बच्चों, अनेक अर्थ वाला शब्द को एक अर्थ वाले शब्द को चुने। तो सूर्य बच्चों, सूर्य को अरुण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे आंसर सूर्य हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। कारक जो है बच्चों वो 8 प्रकार के होते हैं। कारक के अगर भेद पूछ दिया जाए तो 8 भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं।
तो अधिकरण में पर होता है साथियों, अधिकरण में पर। तो अधिकरण का कारक क्या होगा, में पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है साथियों वो राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा। इस क्लास में बच्चों 30 प्रश्न लेकर के आए हैं। आप लोगों को देखना है 30 में से कितने प्रश्न को आप सही करते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है बच्चों यह 3 प्रकार के होता है। पहला होता है अन्य पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। लेकिन बीच में एक आ गया बच्चों अति उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सी को आप लोग टिक आउट कीजिए, सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो उसे कौन सी काल कहते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो देखिएगा साथियों, जो आसन्न भूतकाल है ना वो भूतकाल से शुरू होकर जस्ट अभी अभी जो समाप्त हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। बी आपका राइट जो हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। देखिए अगर काल पूछ दिया जाए बच्चों आपसे, एग्जाम में काल भी आते हैं कि काल के हिंदी में कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कौन कौन हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान काल, वर्तमान काल, फिर आपके आ जाएंगे भूतकाल, भूतकाल, और एक आ जाएगा बच्चों भविष्य काल, भविष्य काल। अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं तो 6, भूतकाल बच्चों 5 और भविष्य काल की बात करेंगे तो 3 होता है। कोई दिक्कत है बच्चों, आप लोग बताइएगा। काल के बारे में अगर भेद पूछ दिया जाए तो आप लोग क्या आंसर दे देंगे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अनु ने बच्चों देखकर क्या लिखा, निबंध लिखा। ये क्या कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, नाम धातु या संयुक्त क्रिया। बच्चों जल्दी से सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए। तो बच्चों अनु ने देखकर निबंध लिखा, यह पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकता, प्रबंधकर्ता, प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग होता है प्रबंधकर्त्री। प्रबंधकर्त्री जो है वो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का बहुवचन बच्चों, नेता का बहुवचन नेता ही होता है। अगर आपसे चाकू का बहुवचन पूछ दिया जाए तो चाकू का बच्चों बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, उसी तरह नेता का बहुवचन नेता ही होगा। ऑप्शन डी राइट होगा। दिए गए शब्द का बच्चों आपसे बोला गया कि दिए गए शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ऋतु का, ऋतु का बच्चों बहुवचन बताइए। ऋतुएं, ऋतुओं, ऋतुओं, यूं, ऋतुएं। बताइएगा क्या होगा, तो ऋतु का बहुवचन साथियों ऋतुएं होगा। ऑप्शन ए जो आपका है ऋतुएं वही राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। स्वर्ण रहित व्यंजन जब
स्वर्ण रहित सहित व्यंजन से मिलता है तब वह तब क्या कहलाता है बच्चों? स्वर्ण रहित व्यंजन जो है ना वो स्वर्ण सहित व्यंजन से जब मिलता है तो वह क्या कहलाता है साथियों, ये बताइएगा। तो ये बच्चों संयुक्ताक्षर कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं? नासिक यानी कि नाक द्वारा बच्चों, नाक द्वारा उच्चारित होने वाला आप लोग व्यंजन बताइएगा। न, ज, ड, द। तो साथियों नासिक द्वारा जो उच्चारण होता है वो न का होता है। ये आंसर राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है, बताइएगा कौन सी अवस्था से है साथियों? तो यह करेला कड़वा जो है वो मूलावस्था से है, मूलावस्था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा, मूलावस्था। नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम बताएं। नाम क्या है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, अखरावट, चंद्रसागर। तो तुलसीदास जी ने साथियों जो लिखा है वो है रामचरितमानस। क्या है बच्चों? रामचरितमानस, जिसको तुलसीदास ने लिखे हैं। अगला प्रश्न, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो साथियों रंगभूमि प्रेमचंद्र की है। किनकी है साथियों? प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की और बात करें बच्चों तो गोदान अगर पूछ दिया जाए किनकी रचना है? प्रेमचंद का हो जाएगा गोदान। पूस की रात बच्चों, पूस की रात प्रेमचंद की है। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा बच्चों नमक का दारोगा, नमक का दारोगा ये किसकी है बच्चों? तो ये सभी जो हमने बताया रचनाएं ये सभी प्रेमचंद की है। किनकी हो जाएगी? प्रेमचंद की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की बच्चों प्रसिद्ध रचना है कामायनी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? आंसर सी राइट होगा। अगला प्रश्न आता है कि 2017 का प्रकाशित आकाश 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो आप लोग ये बच्चे बताइएगा। तो रमेश कुंतल मेघ को 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदुए के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी तनुजा तट, तमाल तरनु बहु छाए। इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? अलंकार पूछा गया तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अवयव का भेद है। आज दिन भर वर्षा होती है, इसमें बच्चों सही अवयव का भेद कौन सा है? आज दिन भर वर्षा होती रही, तो आज दिन भर वर्षा होती रही बच्चों इसमें क्रिया विशेषण अवयव है। क्या है? क्रिया विशेषण क्या है बच्चों? अवयव है। ऑप्शन ए जो है आपका वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है वो देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप कहाँ जाओ? नानी के घर जाओ बच्चों, तो आप नानी के घर जाइए। अच्छा विकल्प ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका।
आप नानी के घर जाइए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, तो कौशल का बच्चों सही समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? दक्षता, नीड, ज्योत्सना, चपल। तो ये हो जाएगा बच्चों दक्षता। कौशल का सही समान अर्थ वाला शब्द है दक्षता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों, दक्षता। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में खाली स्थान उपसर्ग है। अवगुण उपसर्ग पूछा गया बच्चों, कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, उपसर्ग जो है बच्चों शब्द के पहले आते हैं। शब्द के कहाँ आते हैं बच्चों? पहले आते हैं। अगर प्रत्यय रहता, प्रत्यय, तो प्रत्यय बच्चों रहता जो शब्द के अंत में आता है। प्रत्यय शब्द के अंत में आता है। जैसे अवगुण है तो इसका विग्रह कीजिए, संधि विच्छेद, अवधन गुण हो जाएगा अवगुण। तो अब जो आ जाएगा आपका, ये पहले आया उपसर्ग आ जाएगा, तो अब में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। प्रत्यय से नहीं बना यानी कि बच्चों उसमें कौन सा विकल्प है जिसमें प्रत्यय है ही नहीं? लालिमा, तो लालिमा में बच्चों आ प्रत्यय होगा। टुकड़ी, टुकड़ी में बच्चों ई प्रत्यय होगा। शक्तिमान, शक्तिमान में आपका मान प्रत्यय हो जाएगा। और लालिमा में बच्चों आ प्रत्यय होगा। लेकिन सफल में बच्चों कोई प्रत्यय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सफल। क्या होगा साथियों? सफल हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न को आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? क्या बच्चे बताएंगे? तो ग्राम का बच्चों तद्भव होता है गाव। क्या हो जाएगा? गाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा साथियों आज का आपका लास्ट प्रश्न। इसके आगे बच्चों प्रश्न नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन का विपरीत अर्थ वाला विकल्प कौन सा है बच्चों? बांधना, रिश्ता, छोड़ना या मुक्त। तो बंधन बच्चों यानी कि कोई बांधा, तो ये हो जाएगा आपका मुक्त। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आ जाएगा आपका राइट आंसर, मुक्त। क्लियर है साथियों? यहाँ तक कोई परेशानी तो आप लोग सभी बच्चे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा बच्चों, सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे और जिन बच्चों को सेशन अच्छा नहीं लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। ठीक है। अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, भाई एवं बहनों के पास शेयर ज़रूर करेंगे ताकि जो भी बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे क्लास को अटेंड कर सकेंगे और क्लास का लुत्फ़ उठा सकेंगे बच्चों। ठीक है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं अभी तक किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि जब वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिले बच्चों और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए तो कोई टेंशन नहीं लेना है बच्चों। टेलीग्राम का लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से जाइए और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा बच्चों ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिल सके। ठीक है। इतना काम कीजिए और कमेंट बॉक्स आपके लिए बच्चों ओपन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आज का हिंदी का क्लास कैसा लगा और डेली जो हिंदी का क्लास चलता है वो कैसा लगा बच्चों। और डेली जीके जीएस का भी क्लास चलता है, सभी बच्चे जीके जीएस में भी ज्वाइन होइएगा। एक भी बच्चे वैसे नहीं रहेंगे जो जीके जीएस और हिंदी का क्लास यहाँ से नहीं करेंगे।
आप लोग बच्चों अगर यहाँ से जीके जीएस और हिंदी करते हैं तो पेड कोर्स की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को साथ में जीके जीएस और हिंदी के वजह से कोर्स कहीं पे पेड कोर्स नहीं खरीदने दूंगा। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।